आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग पवित्र आत्मा के जो 9 फल बाइबल में बताए गए हैं उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो के द्वारा मनन करने का और उनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से और उसके पवित्र वचन से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस तरीके से हम लोग बाइबल में पाते हैं, उसने मत्ती उसका 3 अध्याय दूसरे वचन में इस तरीके से प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 10 वचन के अंदर और इस तरीके से बताया गया है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो यहाँ हम लोग एक बात को देखते हैं कि एक तो पेड़ की बात हो रही है, दूसरा फल की बात हो रही है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ये प्रचार, उसका जो प्रचार के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत ही एक कठिन और कड़ा प्रचार यहाँ पर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम लोग यीशु मसीह का जो पहला उपदेश था, जिसको हम लोग पहाड़ी उपदेश के नाम से भी जानते हैं, मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 17, 18 और 19 वचन में हम लोग इस तरीके से पाते हैं, जहां यीशु मसीह ने लोगों को इस तरीके से प्रचार किया, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। तो यहाँ दो हम लोग तरह के पेड़ के बारे में हम लोग यीशु मसीह के वचनों में सीखते और देखते हैं। एक अच्छा पेड़ है जो अच्छा फल लेकर आता है, और एक निकम्मा पेड़ है जो निकम्मा फल लेकर आता है। परमेश्वर चाहता है आपसे और मुझसे कि हम लोग अच्छा पेड़ बने, और अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा ही फल लेकर आएगा। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमारे जीवन में दिखाई दें, वो फल हमारे जीवन में हम लोग लेकर आए। लेकिन उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के वचन के हम लोग अच्छा फल नहीं ला सकते। उसका 15 अध्याय के बारे में 15 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया कि वो सच्ची दाखलता है, यानी एक अंगूर की बेल है, सच्ची अंगूर की बेल के बारे में उसने बताया। और यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह वो दाख की बारी या वो दाख की जो बेल है, अंगूर की बेल है, और उसने बोला हम लोग उसकी शाखाएं हैं, उसकी डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यीशु मसीह अपने चेलों से उम्मीद करता है, आशा करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम लोग बहुत सारा फल लेकर आए। और उससे क्या होगा, जब हम बहुत सारा फल लेकर आएंगे तो पिता की महिमा, जो परमेश्वर पिता है, उसके नाम को महिमा मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह एक और बात को यहाँ पर हमें सिखाते हैं, विश्वासियों को सिखाते हैं, कलीसिया को सिखाते हैं, अपने चेलों को सिखाते हैं कि फल लेकर आने के लिए क्या करना जरूरी है। हमें यीशु मसीह के अंदर बने रहना जरूरी है, और यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहेगा तो हम लोग फल लेकर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम यीशु मसीह में कैसे बने रहें और यीशु मसीह हमें कैसे बना रहे। तो उसमें बने रहने का तरीका है
कि हम लगातार यीशु मसीह के वचन को यानी बाइबल को पढ़ें और बाइबल के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि जब हम यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में होगा और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित है कि वो जो वचन है वो फलवंत होगा और उसके द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिलेगी। आइए हम लोग और कैसे हम पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं और परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता और सिखाता है उसको जाने। मत्ती उसका 21 अध्याय 18 से 21 वचन के अंदर, और यही सेम रेफरेंस मरकुस उसका 11 अध्याय 12 से 25 वचन के अंदर भी हम लोग पाते हैं। आप समय निकालकर जब भी आपको समय मिले मरकुस उसका 11 अध्याय 12 से 25 वचन को भी आप जरूर से पढ़िएगा। मत्ती उसका 21 अध्याय 18 से 21 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर हम लोग देखते हैं 18 वचन। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, यीशु मसीह भोर को अपने चेलों के साथ लौट रहा था, तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ उस सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया, उनको हैरानी हुई और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं। यीशु मसीह सुबह के समय में अपने चेलों के साथ लौटकर नगर को जा रहे हैं और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी और उन्होंने एक पेड़ को, जो सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ था, उसके पास यीशु मसीह गया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ क्या है यहाँ पर बताया गया है, पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। यीशु मसीह को सिर्फ उसमें पत्ते ही दिखाई दिए और उसमें कोई फल नहीं था। कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग बाहर से जो देखने में तो हरे भरे दिखते हैं, जैसा कि एक पेड़ जो है उसके अंदर पत्ते थे, तो पत्ते से के कारण वो हरा भरा तो था, लेकिन कई बार आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि हम लोग कोई फल का जो पेड़ है अपने घर में उगाते हैं और उसमें पेड़ जो है वो बिल्कुल हरा भरा होता है, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं लगता। तो फल नहीं लगता तो वो किसी काम का, उस व्यक्ति ने जिसने उसके ऊपर मेहनत की उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन वो बस देखने में हरा भरा है। कई बार हम लोग मसीह जीवन में भी, अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही होते हैं कि हम लोग देखने में तो ऐसे दिखाई देते हैं और व्यक्ति जब हमें देखता है कि हम लोग हरे भरे हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक जो एक्टिविटीज हैं, हम लोग कलीसिया में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मा का जो फल है, पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को देखना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को चला रहे हैं या सिर्फ हम अपने जो धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनमें सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 4 से 8 वचन, यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, मन फिराओ या नाश हो। 4 वचन में, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। और अंगूर की बारी के विषय में हमने देखा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। और यहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं 7 वचन, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। आपके लिए और मेरे लिए भी यीशु मसीह, परमेश्वर पिता जो रखवाला है, उसके सामने जो बोल रहा है कि इसको अभी काट दे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आत्मिक फल, इस व्यक्ति के अंदर, इस विश्वासी के अंदर, इस मसीह भाई या बहन के अंदर
इतने सालों से कोई आत्मिक फल दिखाई नहीं दे रहा, इसको काट दे। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि वो हमारा महायाजक है, वो परमेश्वर पिता को कहता है 1 वर्ष और इसको मौका दे दे, 1 वर्ष और रहने दे। और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा लिखा है यहाँ पर, उसने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह को हम लोग उदाहरण के तरीके से इसको समझने के लिए, हम लोग यहाँ पर इस दृष्टांत को समझने के लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता को बोल रहा है कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। और पवित्र आत्मा आपकी और मेरे जीवन में काम करना चाहता है ताकि हम फलवंत हों, हम फल लेकर आए और उस फल के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के जो आत्मिक फल हैं वो हमारे जीवन में पाए जाएं। गलातियोस का 5 अध्याय के अंदर हम लोग 22 और 23 वचन में पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में पढ़ते हैं। और 22 वचन में इस तरीके से बताया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो जो ये 9 आत्मा के फल दिखाई यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपके और मेरे जीवन को हमें जांचने की आवश्यकता है। आइए हम सब अपने आत्मिक जीवन को जांचें और इन वचनों के आधार पर देखें कि इनमें से हमारे अंदर कितने आत्मा के आत्मिक फल हैं और नहीं हैं। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से विनती करें, निवेदन करें कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे कि हमारे अंदर ये आत्मा के आत्मिक फल हमारे जीवन में दिखाई दें। हम लोग एक और बात को यहाँ पर देखते हैं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। उत्पत्ति जो कि बाइबल की पहली पुस्तक है, वहां पर भी हम लोग पेड़ के विषय में देखते हैं। और अंतिम जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय के अंदर उसमें भी हम लोग पेड़ के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर दोनों के अंदर एक अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और हम लोग देखते हैं कि हव्वा ने और आदम ने सर्प के बहकावे में आकर इस फल को खा लिया, और जिसकी वजह से आज हम लोग पूरी दुनिया के अंदर हर तरह की समस्या को देखते हैं। लोग एक दूसरे से बैर रखते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, और नाना प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो भले या बुरे के ज्ञान के फल के वृक्ष की वजह से परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया और मृत्यु लोगों के जीवन में आ गई। लेकिन उनके पास एक और चॉइस थी, वो जीवन के वृक्ष, वो भी वाटिका के बीच में ही दोनों पेड़ों को लगाया गया था, दोनों वृक्षों को लगाया गया था। वो उसका फल भी खा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको मिस कर दिया, और जिसकी वजह से पाप दुनिया में एंटर कर गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 2 वचन में इस तरीके से बताया गया है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे बाइबल के जो विद्वान हैं वो इस बात को बताते हैं कि उत्पत्ति के अंदर जो जीवन के वृक्ष के बारे में बात हो रही है वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और यीशु मसीह के बारे में हमने इन वचनों में इस बात को जाना कि यीशु मसीह जो है वो सच्ची दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं, हमें उसके अंदर बने रहना है। और जब हम उसके वचन में बने रहेंगे और उसका वचन हमारे अंदर बना रहेगा, हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवनों को चलाएंगे, जिएंगे, तो पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो हमारे जीवन में ऐसा नहीं एकदम से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है और उसके अंदर फल भी बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से जितना हमारा यीशु मसीह के साथ संबंध गहरा होगा, मजबूत होगा, उतने ही हमारे जीवन में आत्मा के, पवित्र आत्मा के फल दिखाई। पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं उनको हमारे जीवन में वो दिखाई दें, उसके लिए आपको और मुझे हमें एक प्रार्थना का जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हर दिन मनन करना है, और जैसा यीशु मसीह ने सिखाया सच्ची दाखलता वो है हमें उसमें बने रहना है। उसमें बने रहने का अर्थ है उसके वचन में बने रहना, और उसके वचन में बने रहने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो हमें पवित्र आत्मा से विनती करना है, प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो दिखाई दें, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को आदर, महिमा और जलाल मिले।
परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया के हर विश्वासी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।